नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी निर्धारित की गई है, जिसमें भव्य उद्घाटन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शिरकत करेंगे। अयोध्या का जो नज़ारा इस समय है वह बहुत ही सुंदर है। इसका सारा श्रेय योगी आदित्यनाथ जी को जाता है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि 22 जनवरी के बाद अयोध्या राम मंदिर का चैप्टर, अयोध्या की गूंज, अयोध्या की हलचल, अयोध्या की राजनीतिक पर कहीं न कहीं विराम लग जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि राम मंदिर का जो एक चुनावी एजेंडा था वह समाप्त हो चुका है और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि होगा। लोगों का संदेह है अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का यह मुख्यमंत्रित्व काल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज पाटिल की तरह तो नहीं है। इनकी राजनीतिक पर ग्रहण लगाने का कोई कूटनीति तो खेली नहीं जा रही है। फिलहाल जो भी है, अयोध्या ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का वर्चस्व कायम है और भारतीय जनता पार्टी की पहचान उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी से है। देश की जनता योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। कैसा होगा वह पल और कब होगा देशवासियों का सपना साकार, समय के कर्ज के काल में है। जो भी होगा समय निर्धारित करेगा। अयोध्या से रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। कि मैं जिस तरह से बता रहा हूँ कि अयोध्या में जिस तरह से यहाँ पर मिनिस्ट्रियों का चहल पहल लगातार, उप मुख्यमंत्रियों का जो है दौरा हो रहा है, विकास मंत्री आज उनका आगमन हो रहा है। केशव मौर्य जी यहाँ पे लगातार अयोध्या में 2 दिन से यहाँ जमे पड़े हुए हैं और योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता है कि 22 जनवरी को जिस दिन उद्घाटन होगा उसके बाद अयोध्या का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अयोध्या का जो है, जो आज गरिमा जो अयोध्या पूरे विश्व में अयोध्या की एक गूंज होती है, क्या उस पर विराम लग जाएगा? लोगों का मानना अयोध्या में कहीं ना कहीं उत्सुकता है कि जिस दिन 22 जनवरी को उद्घाटन होगा उस दिन अयोध्या में एक विराम लग जाएगा। लोगों की जो एक अयोध्या पे फोकस हुआ करता था उस पर विराम लग जाएगा और अयोध्या में लोगों की एक जो है चहल पहल होती है उस पर विराम लग जाएगा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि चुनावी फंडा जो था वो राम मंदिर था। उस राम मंदिर के कारण लोगों की चहलकदमी हुआ करती थी, लोगों की जो है उत्सुकता बनी रहती थी। अयोध्या में क्या हो रहा है, अयोध्या में कैसे हो रहा है, पल पल की खबरें रहती थी। लेकिन हमको लगता है कि 22 जनवरी जो है मोदी जी जिस दिन उद्घाटन करेंगे उसी दिन चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद जो है जनवरी के बाद जो है उनकी एक जो है सबसे बड़ा जो चलेगा मथुरा का जो है कृष्ण जन्मभूमि। चूँकि चुनावी फंडा राम मंदिर था और चुनावी फंडा ही एक आज मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि को लेकर चलेंगे। और हमको लगता है कि दुर्भाग्य कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज पाटिल जी को जिस तरह से एक दूध में मक्खी तरह निकाल फेंक दिया गया, लोगों के अंदर एक उत्सुकता है भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर, तमाम के यहाँ नागरिकों के कारण, क्या योगी जी का भी ये आखिरी मुख्यमंत्रित्व काल है? क्या योगी जी भी आज यहाँ पे उनके फिर यहाँ भी मंथन चल रहा है केंद्र में? योगी जी की राजनीति खत्म करने क्यों है? लेकिन मैं जान रहा हूँ कि जिस दिन योगी जी के अगर उस चैप्टर को बंद करने का प्रयास किया गया तो अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का जो है समूल समाप्त हो जाएगा, उनकी साख खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज अयोध्या में ही नहीं उत्तर प्रदेश में अगर किसी की साख बनी है तो योगी आदित्यनाथ के कारण भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं। योगी जी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री हुए हैं, लोग योगी जी को बहुत सम्मान देते हैं, सम्मान की दृष्टि देखते हैं। लेकिन अयोध्या में जिसको कहूँगा कि आज जिस तरह से यहाँ पे 38,000 करोड़ की लगातार योगी जी ने एक प्रोजेक्ट पेश किया और यहाँ पे जिस तरह से विकास कर रहे हैं, जिस तरह से विकास हो रही हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज सड़कें जो भी बन रही हुई हैं, जितनी भी सड़कें बनी हुई हैं, उस पर मैं कहूँगा कि अगर इसकी वास्तव में जाँच हो जाए, और मैं इसमें छोटी दिवाली पर ठीक सामने खड़ा हूँ, ये माँ छोटी दिवाली का मंदिर है और वहाँ भी हूँ, और ये मैं दिखाऊँगा कि यहाँ पर जिस तरह से अयोध्या में विकास की गति बढ़ रही है। ये जितने भी पोल आप देख रहे हैं यहाँ से लाइट के लगे हुए हैं, दिखाइए सर, ये पोल आप देख रहे हैं, ये सारे पोल के हैं और अभी ये लाखों रुपए लगा करके इन पोल को लगाया गया है, इन लाइट को लगाया गया है, लेकिन इसकी लाइट जो है बहुत कम है। यहाँ से दिख नहीं पा रहा है कि किसके साथ कहाँ पर
क्या इसकी लाइट कितनी फोकस है और इसको फिर प्रशासन इसको बदलाना चाहता है। तो ऐसा काम क्यों होता है कि एक बार में जिस काम को किया जाए उसको बार बार बदलवाया जाए। इस खंभों को आप यहाँ देख सकते हैं कि सैकड़ों खंभे लग चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि लगातार इस तरह से आप ये जितने खंभे दिख रहे हैं, इन लाइटों की रोशनी जो है वो रोशनी बहुत कम है। चूँकि ये मुख्य मार्ग है, यहाँ लाइट अच्छी होनी चाहिए और ये खंभे प्लास्टिक के हैं कि अगर कहीं भी कोई गाड़ी अगर इस पर टच होता है तो टूट जाएगा। तो मैं निश्चित कहूँगा कि यहाँ पे जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें कितना कैसे हो रहा है, उस ठेकेदार कैसे करा रहा है वो तो वही जान रहा होगा, क्योंकि पैसा सभी चाहिए। शासन स्तर तक जिस तरह से इसमें घोटाला हुआ है, जिला प्रशासन का स्तर जिस तरह से घोटाला हुआ है, अगर इसको देखा जाएगा तो यहाँ पर जिस तरह से सड़कें बनाई गई हैं, सीवर लाइन बनाए गए हैं, 2 साल नहीं चलना है इनको, 2 साल बाद ये फिर स्वयं अपने उसी धरने पर जाएंगे जिस तरह से आज से पहले हुआ करता था। चौड़ीकरण में भी मैं बात करूँ कि लगातार चौड़ीकरण की जो भी परिकल्पना थी प्रशासन का कैसे उसने किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम दुकानदारों को डिस्टर्ब किया, रोटी चली गई। अयोध्या के तमाम यहाँ के जो है बासिंदे पलायन कर चुके हैं और उसमें भी आज अगर हम देख रहे हैं तो लोगों का जीना दूभर हो गया है, रोजी के लाले पड़ गए हैं। और अभी फिर जो है 5 मीटर बढ़ने का जो एक फिर प्रावधान आया है, ये मैं पहले बार कहता था कि इसका प्रावधान एक बार किया जाए जिससे यहाँ के जो है दुकानदार अपने आप को स्थापित कर सके, अपनी रोजी रोटी पालन कर सकें। तो तमाम इस तरह से जो है यहाँ की जो है दुश्वारियाँ बनी हुई हैं। प्रशासन शासन की जो है बार हर महीने हर 2 महीने पे उनके प्रावधान चेंज हुआ करते हैं, नई स्कीमें आती हैं। तो यहाँ की जनता भी जो है, यहाँ दुकानदार है वो भी सशंकित हैं कि कब कहाँ से आएगा, कौन व्यक्ति कौन सा मोहल्ला जो है वो विकास की आ जाएगा। तो आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरी अयोध्या की स्थिति ये है, यहाँ के नागरिक जो है वो बहुत ही घबराए हुए हैं, डर है उनके अंदर, भय है कि मैं आज 4 पीढ़ी से मैं 5 पीढ़ी रह रहा हूँ, मेरे यहाँ भी कहीं अगर ऐसा आ जाए कि यहाँ फला प्रोजेक्ट पास हुआ है, यहाँ फला प्रोजेक्ट बनना है। तो ये स्थिति लगातार पूरे अयोध्या की है और अयोध्या से अगर लोग यहाँ उजड़ जाएंगे तो कौन बसेगा यहाँ पे आकर के। निश्चित है लोगों का जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो बाहरी व्यक्ति को यहाँ लाना है। एक सर्वे में हुआ बताया जा रहा था कि लोगों को उजाड़ने का सबसे बड़ा तरीका यह था कि अगर आप इसको स्मार्ट सिटी बना देते हैं, स्मार्ट बाद यहाँ पे टैक्स बढ़ जाएगा और जो गरीब आदमी है टैक्स नहीं दे पाएगा, उसको यहाँ से भागना पड़ेगा और नहीं खाली कर पाएगा। तो प्रशासन उसके लिए लाठी लेकर खड़ा हुआ है और पुलिस के माध्यम से उसको उजाड़ दिया जाएगा। तो यहाँ वही रहेगा जो धन पशु होंगे, सामान्य वर्ग यहाँ नहीं रह पाएगा। अयोध्या की स्थिति ये है। कैसे यहाँ पे लोग देख रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, हमको लग रहा है कि जब तक हैं अयोध्या में योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं तो लोगों को डर की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर जिस तरह से मोदी जी का एक फंडा चल रहा है कि कब किसको कहाँ से उठा उसको किनारे फेंक दें और किसको बैठा दें, ये कोई नहीं जानता है। और वही भी चर्चा हो रहा है, लोगों के मन में उत्सुकता है कि अयोध्या के लोगों को क्या होगा, उत्तर प्रदेश का क्या होगा अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी यह है राजनीति समाप्त की ओर करना है, उनको सांसदीय चुनाव लड़ा देंगे और उनको फिर पुनः सांसद बना देंगे और यहाँ मुख्यमंत्री एक ऐसा चेहरा दिखा देंगे जिसको कोई जानता नहीं है। जिस तरह से मध्य प्रदेश यादव को बैठा दिया, सिर्फ यादव की राजनीति है यहाँ पे, उनकी वोट बैंक के लिए उनको बैठा दिया जिसको लोग जानते नहीं थे कि ये भी कोई व्यक्ति है जिसका मुख्यमंत्री में कोई लिस्ट हो। ऐसे लोगों को यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पेश कर देती है जिसको लोग जानते ही नहीं हैं और जिन्होंने पूरे देश को अपना 15-20 साल जो है लोग जनता साथ रूबरू रहे, जनता की सुख दर्द समझते रहे और ऐसे में उनको हटा करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ भी ऐसा नहीं हो, ऐसा भी लोगों के अंदर भय है। तो यहाँ पे हमारे तमाम ऐसे लोगों के अंदर एक भावनाएं जागृत है, उत्कंठा है उनके अंदर कि क्या ऐसा हो सकता है। और इस समय हम अयोध्या के पुराने पोस्ट ऑफिस सब्जी मंडी मार्ग
और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चहल पहल इतने हैं, पुलिस वाले एक भी नहीं है। जहाँ पे मोदी जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री आ रहा हो, और वहाँ उस चौराहे पर पुलिस ना हो, पुलिस वहाँ पान की दुकान खड़ा हुआ है। सर दिखाइए, पुलिस वाला वहाँ पान की दुकान पर खड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस चौराहे पर, आइए, इस चौराहे पर कहीं भी कोई पुलिस वाला नहीं है। और जाम दिखाई सर, दिखाई जाम। जब तक ई रिक्शा बैन नहीं होगा, आज फिर मैं बता रहा हूँ, जब तक ई रिक्शा बैन नहीं होगा, अयोध्या की जाम जो है कभी खत्म नहीं हो सकती है, उसकी समाप्ति नहीं हो सकती है। और अयोध्या को देखें, पुलिस वाले वहाँ खड़े हैं, हाथ में जेब में हाथ डाल के खड़ा हुआ बंदा। वहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पे उनको होनी चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, वो ड्यूटी वहाँ कर रहे हैं। कौन सी ड्यूटी कर रहे हैं वो पुलिस वाला? बगल में कोतवाली है, आप देखें, जूम करके दिखाइए सर। नहीं रहेगा तो उसका क्या होगा? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे हजारों नहीं, हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, उसका कोई माने नहीं रखता है। क्योंकि इन सड़कों की अगर मैं बात करूँगा, इसमें जो फिनिशिंग होनी चाहिए वो फिनिशिंग नहीं है। डामर इसमें नाम मात्र डामर पड़ा है। मुझे लगता है कि 1-2 बरसात के बाद ये सड़कें उजड़ जाएंगी और यहाँ फिर बड़े बड़े गड्ढे हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पाइपलाइन बिछाया गया है। अभी यहाँ पे जब प्रधानमंत्री का दौरा हो और यहाँ पे भी इस पर डामर नहीं पड़ा हुआ है, और इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको यहाँ पे किस तरह से कार्य किया गया है। ये पाइप जो है आप इसको थोड़ा सा अंदर डाल के करते, 1-2 इंच और पीछे अंदर डालते, जिससे इस पर कोई प्रेशर न पड़ने पाएगा। गाड़ी पर आने वाले प्रेशर पर भी इसका ही प्रभाव हो सकता है। तो जिस तरह से अयोध्या के विकास की बात हो रही है, तो निश्चित है मैं ये कहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने अपने तरफ से पूरा कोर कसर, कोई कुछ नहीं छोड़ा है। पूरी ईमानदारी से अयोध्या के विकास कर रहे हैं, अयोध्या की गति बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये अयोध्या का मान सम्मान, चहल पहल कब तक रहेगा, इसकी मर्यादा कब तक रहेगी, इस पर लोग कब तक इस पर फोकस करेंगे। लेकिन निश्चित कहूँगा कि 22 जनवरी के बाद इसका चैप्टर बंद हो जाएगा और राम मंदिर को लोग फिर एक अन्य मंदिर, समान मंदिर के कर देखेंगे। लेकिन सबका अब फोकस जो होगा वो मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि पर होगा, क्योंकि चुनाव का दौर आने वाला है। 2024 चुनाव आना है और मोदी जी का सबसे बड़ा फोकस उस मंदिर पर होगा। मैं अयोध्या से नीरज शास्त्री, थैंक यू।